नोमान और मूसा दोनों जुड़वा पैदा हुए, मगर इन दोनों की नेचर एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ थी। इनके वालिदैन पेशे से फकीर थे, सड़कों गली मोहल्लों में भीख मांगते, और आगे उनके भाई बहन और ये दोनों भी सड़कों पर भीख मांगते। नोमान को भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था। वो जब भी किसी बच्चे को गाड़ी में बैठा देखता तो यही सोचता, अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, तो फिर हम क्यों नहीं इन जैसी गाड़ी, घर और खाना खा सकते। नोमान को बहुत ही छोटी सी उम्र में एहसास हो गया कि वो अगर मेहनत करेगा तो ये सब हासिल कर सकता है। नोमान को भीख मांगने वाला काम नहीं करना था। वो हर रोज कोई ना कोई काम ढूंढने चला जाता, मगर उसके वालिदैन उसको मारते। भीख मांगने वाला काम ही करो। नोमान मार खाता रहा। इसने सोच लिया कि वो मेहनत करके उन सबसे बाहर निकलेगा। एक दिन रेलवे स्टेशन के पास मोची बैठा देखा, जो लोगों के जूते पॉलिश करके 2 रुपए ले रहा है। नोमान उसके पास गया और कहा, मुझे भी ये काम करना है, मुझे सिखा दो। मोची ने कहा, इसमें क्या सीखने वाला है, जाओ यहाँ से, भीख मांगो। नोमान के बहुत जिद करने पे वो मोची मान गया और कोई पैसा ना देने की शर्त पर उसने नोमान को अपने पास बिठा लिया। नोमान वहां बैठकर जूतों की मुरम्मत और पॉलिश करता, देखता रहता। एक दिन मूसा के वालिद ने उसको वहां बैठा देखा तो मारना शुरू कर दिया। नोमान हर रोज मार खा लेता, मगर मांगने वाला काम न करता। हर बार मार खाने के बाद वो दोबारा मोची के पास आकर बैठ जाता। एक दिन मूसा ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, क्यों यहाँ बैठकर मार खाते हो, इस मोची वाले काम से भीख मांगना अच्छा। तो नोमान ने कहा, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया वो इज्जत और खुशी देता है जो भीख में नहीं। मुझे सबसे निकलकर बड़ा आदमी बनना है। मूसा नोमान की बातें सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। हा 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 हा। मोची वाला काम करके बड़ा आदमी बनोगे। नोमान ने किसी की ना सुनी और अपनी सोच और लगन से लगा रहा। वो रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ बैठ गया और कहा, उस्ताद, आज से आप वहां और मैं यहाँ के लोगों के जूते पॉलिश करूंगा। नोमान लोगों के जूतों को पॉलिश करने के साथ साथ मुरम्मत भी करना शुरू हो गया। सब उसको छोटा होने की वजह से ज्यादा पैसे देते, मगर नोमान अपनी मेहनत के मुताबिक ही मुआवजा लेता। एक दिन ऐसा ही एक बूढ़े आदमी ने नोमान के शौक और ईमानदारी को देखकर उससे कहा, मेरे पुराने जूतों की दुकान है, अगर तुम मेरी दुकान के जूतों की पॉलिश और मुरम्मत कर सकते हो तो मैं महीने का अच्छा मुआवजा दूंगा। नोमान खुशी खुशी मान गया। नोमान मेहनत और ईमानदारी से दुकान पर काम करता रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके काम में और महारत आ गई। नोमान नए जूते बनाकर भी शॉप में रख देता। सबको उसके बनाए हुए जूते बहुत पसंद आते और बहुत ही कम अरसे में बिक जाते। एक दिन मूसा ने नोमान को शॉप पर काम करता देख लिया। मूसा को उसकी हालत, अच्छे कपड़े और लोगों को उसकी इज्जत करता देखकर बहुत हसरत हुई। एक दिन मूसा नोमान से मिलने आया कि देखो, आज तुम किस मकाम पर हो और मैं भिखारी हूँ। नोमान ने मूसा को समझाया, अगर तुम ये काम छोड़कर मेहनत करोगे तो इस जिल्लत वाली जिंदगी से निकलकर इज्जत वाली जिंदगी गुजार सकोगे। मूसा ऊपर ऊपर से तो नोमान को जाहिर करवा रहा था कि वो भी कोई काम करके उस जैसी जिंदगी गुजारना चाहता है, मगर उसका इरादा कोई और ही था। मूसा ने रात के खाने में नोमान के लिए नशे वाली कोई चीज मिला दी और उसकी शर्ट की जेब में नशे वाली सिगरेट रखकर दुकान को आग लगा दी। लोगों ने नोमान को आग से बचा तो लिया, मगर उसके पास की दुकानें भी सारी जल गईं। लोगों को उसकी जेब से नशे वाली सिगरेट मिलने पर लोगों ने नोमान पर इल्जाम लगा दिया, तुमने नशे में शॉप में आग लगा दी, तुम्हारी वजह से हमारी दुकानें भी जल गई। नशे में होने की वजह से किसी ने भी नोमान की एक न सुनी। नोमान के सबके साथ अच्छे ताल्लुक होने की वजह से उसको पुलिस के हवाले ना किया, लेकिन उसको जूते वाली मार्केट से निकाल दिया। नोमान के होश में आने के बाद उसको सब समझ आ गई कि ये मूसा का किया धरा है। इस सब के बाद नोमान ने सोच लिया
کہ اب وہ اور محنت کر کے اپنی منزل تک پہنچے گا اور اپنی عزت واپس لائے گا۔ نعمان نے ایک چھوٹا سا جوتوں کا ٹھیلا لگا لیا، جہاں وہ لوگوں سے گلی گلی جا کر پرانے جوتے خریدتا اور ان کو نئے جوتے بنا کر فروخت کرتا۔ اس کے جوتے لوگوں کو بہت پسند آتے اور وہ اتنے پائیدار ہوتے کہ جو ایک دفعہ خریدتا وہ دوبارہ بھی نعمان ہی سے خریدتا۔ ایسے نعمان نے اپنی ایک شاپ بنا لی۔ نعمان کے بنے ہوئے جوتے لوگوں کو بہت پسند آتے۔ نعمان نے اپنی ایک چھوٹا سا جوتوں کا برانڈ بنا لیا۔ نعمان کی محنت اور لگن کی وجہ سے چھوٹا سا برانڈ بہت بڑا برانڈ بن گیا۔ نعمان نے اپنی محنت اور لگن سے خود کو بڑا اور عزت دار انسان بنا لیا۔